आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे हम। कनागत श्राद्ध। श्राद्ध हर घर में निकलता है और मेरा दावा है कि 90% आदमी इन श्राद्ध के दौरान में गौ हत्या का पाप ले रहे हैं, जाने अनजाने। कैसे भी हो सकता है? कैसे? जिस भी व्यक्ति ने श्राद्ध निकालने के बाद गोग्रास के रूप में रोड पर खड़ी हुई गाय को दिया है वो नरक का भागी है। जी हाँ, ये सत्य है। जिसने भी रोड पर खड़ी गाय को गोग्रास निकालकर कनागतों के दिनों में, खासकर अमावस वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कनागत में और खासकर अमावस जिस दिन लास्ट दिन होता है उस दिन जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी भाई ने रोड पर खड़ी हुई गाय को अगर गोग्रास दिया है तो वो, ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, 90% नरक का भागी बनेगा। कैसे? दोबारा से हम बात करेंगे। साथियों, इन श्राद्धों के दौरान में ज़बरदस्त तरीके से लोग पूरे साल तो गाय को मारेंगे डंडा, और लास्ट वाले दिन इन कनागतों में अपने पितरों को, पूर्वजों को मनाने के लिए एक भोग निकालते हैं जिसको तली हुई पूरियाँ। कई व्यक्ति तो खैर अभी रोटी भी निकालने लगे हैं, लेकिन ये रोटी भी देना पाप होता है। वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगा आपको, आप ध्यान दीजिए। जब भी हम लोग इन गायों के निमित्त जो हम भोग निकालते हैं उसको गोग्रास बोलते हैं, तली हुई पूरियाँ निकालते हैं। तली हुई पूरियाँ हम क्या करते हैं, ओहो पितरराजी जी, पितरों जो हाथ जोड़ के और उनको गली में गाय ढूंढते हैं। असल में तो गाय मिलती नहीं आपको, अगर मिलेगी तो एक दो मिलेगी और उस पर पूरा मोहल्ला टूट पड़ेगा। गाय क्या करेगी? बेजुबान है, समझ कम है, उसको खाना चाहिए, भूखी मरती फिरती है, आपकी पूरियों को ले लेगी। अब इस गाय का जो पेट है वो पूरियों के लिए नहीं बना है, वो चारे के लिए बना है, और आप उसको क्या खिला रहे हैं? पूरियाँ। और एक नहीं, आप कहेंगे मैं तो 2 खिलाई थी। भले मानस, आपने तो 2 खिलाई थी, आपसे पहले इसको भी खिला गया होगा, वो भी सिर्फ 2 ही बता रहा था, और आपके बाद भी कोई आएंगे जो सिर्फ 2 ही बताएंगे। मोहल्ले में 50 घर, 2 पूरी करोगे तो कितनी होगी भाई? 100 का मतलब क्या हो गया? गाय को आएगा अफारा। अफारा में क्या होगा? अफारा से उसकी नसों के अंदर जहर घुलेगा, जहर घुल के और वो है ना धीरे 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 करके तड़प के मर जाएगी। आपके घर के आगे मरेगी नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको तब पता नहीं लगता। वो मरेगी कहाँ पर? जब जाके वो कम से कम भी वहाँ से चल के, जब उसको धीरे धीरे दर्द बढ़ना शुरू होगा दिमाग में उसके चलेगी, जब वो भागेगी वहाँ से, और वो बेचारी कहीं झाड़ में, झंकार में, कहीं कोने में जाके वहाँ पे मरती है। आप सोचते हो मैंने तो धर्म कमा लिया। आप सोच के देखिए, वो जो मरी है गाय, उस गाय के अगर पेट में जिसकी भी पूरियाँ हैं या जिसकी भी रोटियाँ हैं, वो नरक में जाएगा, स्वर्ग में? विचार कर लो। कभी ना कभी तो आपने रोड पे गाय दी, मामा उसको रोटी दी होगी ना, तो ज़रूरी नहीं है वो गाय बच गई हो। अगर बच गई होगी तो किस्मत तुम्हारी, और अनजाने में मर गई होगी तो अब आप यूँ कह देते हो मैंने तो 2 ही दी थी, और मैंने तो रोटी कहीं यूँ भी कहेंगे मैंने तो रोटी दी थी जी। एक बात बताओ, अगर मान लो आपने किसी का मर्डर करना हो और 10 गोली मांग के लिया हो अलग अलग व्यक्तियों से, और एक आदमी के 10 गोली उतार दो, तो जिनसे 10 गोलियां मांग के लाए हो वो क्या यूँ कह देंगे अब भाई मैंने तो ये गोली दी थी? मरा तो उससे भी है, 302 तो उसके ऊपर भी लगेगी ना, लगनी चाहिए भी। इसी तरह आप कहते हो कि मैंने तो 2 ही पूरी दी थी, मरा तो आपकी वजह से भी है। बख्शे नहीं जाओगे भाइयों। गौ हत्या का दोष 7 जन्म तो क्या, युगों तक खड़ा रहेगा, सिर पे खड़ा रहेगा, चाहे जाने में हो अनजाने में हो। और हम आपको लगातार कितने सालों से लगातार जागरूक कर रहे हैं, भैया मत मारो इन गायों को। अरे खिलाना तो चारा खिला दो ना भाई। क्यों खिला रहे हो तुम पूरियाँ इसको? क्यों खिला रहे हो तुम रोटियाँ भी क्यों खिला रहे हो? ये बताओ। तुम इसको चारा खिलाओ ना, कितना खिलाओ? भर के लाओ ट्राली, देखते हैं तुम्हारा कितना धर्म कमाते हो तुम इन श्राद्ध के दिनों में। श्राद्ध के दिनों में हर साल, मैं भिवानी की बात कर रहा हूँ, 25-30 गायें तो पक्का अपने हिंदुओं के द्वारा मारी जाती है, और उनको हम अपने हाथों से मिट्टी देते और रोकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो श्राद्ध वाले दिन, कनागतों के दिन हम अपने पितरों को मनाएंगे। सारे साल तो तुम ना तो पितरों को पूछते ना गायों को पूछते भाई, और लास्ट वाले दिन तुम यार हद होगी। अरे हिंदुओं तुम कहाँ जाओगे?
कैसे तुम इनको मार रहे हो गायों को? अरे मत मारो भैया। अरे अच्छा ठीक है, तुम्हारे पितर मान लो पूरी दे के पूरी खा के खिला के राजी हुए हैं, चलो ठीक मान लिया भैया। उन पूरियों को लेके गौशाला में चले जाओ। पाप से बचना है तो पाप तो ना करो, उनको लेके गौशाला में चले जाओ। कम से कम वहाँ पे गायें ज़्यादा होती हैं, वो हिस्सा उनके बट के आ जाता है, तो वो उनका अफारा भी नहीं आएगा। गाय को अगर आप एक गाय के ऊपर लगातार अगर 20, 30, 50 पूरियाँ खिला दोगे तो मरेगी वो। गाय ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पूरियाँ हजम कर सकती हैं। लेकिन आप कहते हो मैंने 2 ही पूरी गिरी थी। अरे तो आप मेरे भाई ये बात ध्यान रखो, आपसे पहले भी इसको खिला गया होगा, आपके बाद भी को खिलाएगा। अब उसमें चाहे रोटी हो, रोटी वाले भी ध्यान से सुनो। आप मानते हो हम कई आदमी रोटी खिलाते हैं, लेकिन ज़्यादा रोटी भी नुकसान करती है भैया। 5 पूरी अगर आपने खिला दी ना कोई बात नहीं, लेकिन 20 रोटी खिलाओगे तो वो भी नुकसान करेंगी, वो भी आटा ही है। फिर दूसरी बात, आपने तो रोटी खिला दी और दूसरे ने आके उसमें एक पूरी लगा दी, पूरी खिला दी उसको, तो आपकी रोटियाँ पूरी बन जाएंगी। भैया मत मारो इन गायों को, मैं हाथ जोड़ता हूँ। इस वीडियो को भाइयों इतना शेयर करो ताकि ये जो हिंदू है ना, हिंदू के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं, सारा साल तो गायों को मानते नहीं। गाय आ जाए तो रोड पे डंडा लेके भागते हैं, 1 किलोमीटर दूर घर से भगाते हैं। और अब इस दिन सारा दिन है ना घूमते फिरे ढूंढते फिरेंगे सुबह उठते ही, कहाँ पर है गाय, कहाँ पर है गाय। और गाय मिलेगी नहीं कईयों को, तो वो क्या करेंगे, नंदी महाराज को चलो ठीक है, वो भी हमारा गोवंशी है इसे उस दिन गाय को ढूंढेंगे नहीं तो नंदी महाराज को खिला देंगे। अरे मैंने देखा एक बार एक गाय उसको नंदी महाराज को रोटी के अंदर मिर्च दे रखी, और वो उसकी जब मरा ना उसके मुंह में से निकली, बोले जी हमारा पितर मिर्च खाया करता। भले मानस बड़े अच्छे अजीब आदमी हो यार। गायों को तुम चारा क्यों नहीं खिलाते, मेरी समझ में नहीं आती। तुम चारा खिलाओ ना, हिम्मत है तो रोटी तुम खा लो, कितनी खा लो। तुम एक काम करो, पूरी तुम खाते हो ना, तो पूरी हम खिलाएंगे आपको 20 पूरी खानी पड़ेंगी। आ जाओ, फिर जितनी कहोगे उतनी गाय को खिला देना। हद होगी, सारे के सारे हिंदू खत्म हो गए, सारी गायों को मारने लग रहे हो। कोई गाय गौ सेवा तो दूर, गौ सेवा क्या होती है पता है आपको? सिर्फ है ना ये रोटी दे के इनको ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी। रोटी दे दी, पूरी दे दी, कलाकतों में हमने श्राद्ध बना लिया, ये बोला नहीं है, इससे गौ सेवा नहीं मानी जाएगी। भाइयों ये हिंदुओं, हाथ जोड़ता हूँ मैं, तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मान जाओ, किसी तरह मत मारो इन गायों को। भाइयों इस वीडियो को इतने शेयर करो ताकि इन जो ढोंगी हिंदू है ना, इनकी आँख खुले। और मैं भिवानी की बात करता हूँ, मुकदमा दर्ज कराऊंगा आपकी बार जिसने जो भी रोड पे गाय को इसको पूरी रोटी खिलाता हुआ मिल गया तो। भिवानी का मैं चैलेंज लेता हूँ, धारा 144 लगवा रहा हूँ, प्रशासन से बात करके आया हूँ, धारा 144 लगवाऊंगा। कनागतों के दौरान में कोई भी रोड पर खड़ी गाय को गोग्रास नहीं देने दूंगा। गौ माता ने चाहिए तो ये जल्दी आजकल में ऑर्डर हो जाएंगे। साथियों इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इनके जो ढोंगी हिंदू है ना, जो ढोंगी हिंदू, उनकी आँख खुले। ऐसे हो तो घर में गाय पाल लो। याद है तुम्हारे को कब गाय पड़ी थी तुम्हारे, कितनी पीढ़ी पहले गाय पड़ी थी घर पे? गाय तो पालते नहीं है, और उन गायों को पूरी दे के मारन और लग रहे हैं। अरे भाई तुम उस गाय को पाल नहीं सकते, उनको गाय को जीवा नहीं सकते, उनको मारो तो मत। कृपा करो, हाथ जोड़ो, हाथ जुड़वा लो मेरे से, पैर पड़वा लो। हिंदुओं मत मारो इन गायों को, बेजुबान है ये बेचारी बड़ी। अरे ये तो तुम्हारे को भवसागर से पार करने के लिए आई थी, और तुम इसको गर्त में डाल रहे हो, तो तुम कहाँ जाओगे? भूल जाना, तुम स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, नरक में। धन्यवाद। जय गौ माता की।